नमो नमो मित्रों। हम लोग पिछले क्लास में व्याकरण की कक्षा में हम लोग उमांगोष्ठ सूत्र तक पढ़ लिए थे। उमांगोष्ठ सूत्र कैसा है तो बताए हैं। कैसा है तो पररूप विधायक सूत्र है। कैसा था? पररूप ना। पररूप विधायक सूत्र था उमांगोष्ठ। अब इसके आगे देखते हैं तो हम लोगों ने उमांगोष्ठ शिवाय ओम नमः हम लोगों ने सिद्ध कर लिया था। और इसके अलावा हम लोगों ने शिवेहि को भी सिद्ध किया था। लेकिन शिवेहि को सिद्ध करने के लिए होमांगोष्ठ ही काफी नहीं, उसके बाद में अगला सूत्र भी लगता है। तो शिवेहि को जो है कि सिद्ध करने के लिए हम लोगों के पास में अगला सूत्र आता है। तो अगला सूत्र आता है अंतादिवच्च। कौन सा आता है? अंता अंतादिवच्च। अंतादिवच्च। ये चा हम लोग तोड़ करके लिखे हैं यहाँ पर हम। तो क्या बताता है? अंतादिवच्चा अर्थात अंत और आदिवत हो। और अंत और आदिवत हो। ठीक। तब क्या अंत और आदिवत हो? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले सूत्र नंबर देखते हैं। तो यह छठे अध्याय का अष्टाध्यायी के और पहले पाद का 85वें नंबर का सूत्र है। कितना? 85 नंबर का सूत्र है ना। छठे अध्याय के पहले पाद के 85 नंबर का सूत्र कौन सा है? अंतादिवच्छा। ये सूत्र क्या कहता है कि जो हम लोगों ने पहले पररूप विधायक देखा है उसको समझाने के लिए यह सूत्र कहता है कि पूर्व और पर के स्थान पर जो एकादेश होता है, पूर्व और पर के स्थान पर जो एकादेश होता है, जैसा कि हम लोगों ने सिवेही में देखा। किसमें? सिवेही में है। यह पूर्ववर्ती वर्ण समुदाय पूर्ववर्ती वर्ण समुदाय के लिए उसके अंत के समान होता है और परवर्ती वर्ण समुदाय के लिए उसी के आदि के समान होता है। ये कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए अब इसकी जो वृत्ति बताए हैं वो बताए हैं कि यो अयम एकादेशः। जो यो अयम एकादेश, जो इसमें एक आदेश है, ये आदेश है। एकादेश मतलब जो एकार का आदेश है। पूर्वस्य पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत। पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत। जैसे शिव, सॉरी शिवे ही ना। क्या था? शिव, शिव धन ए ना। क्या बताए हैं कि यो अयम एकादेशा, जो इसमें एकादेश है, जो ये जो हमारा सिवेह रूप बनेगा, कौन सा बनेगा? सिवेह ना। तो सिवेह में क्या बताए हैं कि जो अंता देकर ना, जो अंत वाला है, यो एम एकार पूर्व से आदिवत। क्या है? इसका अंत वाले का और इसका पूर्व वाले का ना। अंत से आदिवत, अंत का आदि वाला, अंत का यही तो शब्द है। अंत का शब्द कौन सा? ये वाला। तो इसका पहला शब्द क्या, आदि वाला क्या रहेगा? ये वाला रहेगा। और पूर्व से अंतवत, और पूर्व पूर्व का कौन सा? अंत वाले के साथ में मिलकर के क्या बनेगा? जो रूप सिद्ध होगा, संहिता सिद्ध होगी। परस्य आदिवत, दूसरे वाले का आदिवत, और पूर्व से अंतवत, पूर्व वाले का अंतवत के समान में। तो अब हम लोगों ने ये सूत्र क्या कहता है, यह सूत्र कैसा है? तो सूत्र कैसा है? जो है अंतादिवत। तो आदि जो है कैसा सूत्र है? तो बताए हैं कि अतिदेश सूत्र है। कैसा? अतिदेश ना। अतिदेश सूत्र है, यह अतिदेश सूत्र है ना। अंतादिवच्चा कैसा सूत्र है? तो अतिदेश सूत्र है ना। पर बताए हैं इसके साथ साथ में क्या कहे हैं कि वैसे तो जो है कि मान के चलिए कि सब सूत्र एक सीरियल वाइज सही, मतलब जो है कि जैसे कि अगर पहले वाला अगर है तो फिर अंत वाला, जैसे कि अष्टाध्यायी के क्रम से अगर जो पूर्व वाला रहता है वह ज्यादा जो है जो बलवान रहता है अंत वाले की अपेक्षा। लेकिन यहाँ पर बताए हैं कि पर नित्या अंतरंगा अपवादा नाम उत्तरोत्तर बलीय। पर दूसरे वाला ना? पहले के बाद में जो दूसरे वाला, फिर उसके बाद में क्या बताया है? नित्य। कौन सा? पहला पर, फिर उसके बाद में नित्य, फिर पर नित्य, फिर उसके बाद में अंतरंग, 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 फिर अपवादा नाम, अपवाद,
अपवादानाम उत्तरोत्तर बलीयः हैं, ये क्या होंगे, एक दूसरे से बलवान होंगे। इससे बलवान यह होगा, इससे बलवान यह होगा, इससे यह बलवान और इससे यह बलवान होगा ना। तो इस प्रकार से देखिए, एक तीसरे से सब क्या है, एक दूसरे से सब क्या है, सब बलवान होते जा रहे हैं अंतिम की तरफ ना। क्या रहता है कि यह परिभाषा सूत्र है, कौन सा बताए हैं, पर नित्या अंतरंगा पर अंतरंगा अपवाद उत्तरोत्तरम बलीयः। पर नित्या, पर नित्या अंतरंगा अपवाद उत्तरोत्तर बलीयः, अपवादानाम उत्तरोत्तर बलीयः। क्या बताएं, यह परिभाषा सूत्र है। सूत्रों में पूर्व की अपेक्षा, पूर्व की अपेक्षा पर क्या है, ज्यादा बलवान है ना। पूर्व की अपेक्षा यह वाला क्या है, ज्यादा बलवान है, और इस पर की अपेक्षा नित्य वाला ज्यादा बलवान है ना। और नित्य की अपेक्षा क्या है, अंतरंग वाला ज्यादा बलवान है, और अंतरंग की अपेक्षा जो है अपवाद ज्यादा बलवान है। तो क्या कहते हैं, एक दूसरे से या क्या रहते हैं, बलशाली होते हैं। तो अब इसमें निकालेंगे कैसे, कौन सा, जैसे कि पूर्व, पूर्व कैसे समझेंगे, तो क्या रहता है, अष्टाध्यायी के क्रम से, अष्टाध्यायी के क्रम से जो बढ़ेगा, जो पहले पठित होगा वह पूर्व होगा। तब उसके बाद में, जैसे कि यह मान के चलिए, यह 1 नंबर का है, और यह 2 नंबर का है, यह 3 नंबर का है, और 4 नंबर का है, और यह 5 नंबर का है। तो इस प्रकार से देखते हैं अष्टाध्यायी के क्रम से, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन अष्टाध्यायी में बताते चलते हैं कि किस नंबर का सूत्र है ना। तो इसके पहले जो ओमांगोष्ठ है, ओमांगोष्ठ सूत्र किस नंबर का है, तो यह 95 नंबर का है ना। इसकी अपेक्षा ओमांगोष्ठ कितने नंबर का है, 95 नंबर का, और ये कितने नंबर का, 85। तो क्या कहने का मतलब उनका है कि भाई यहाँ पर 85 वाले की अपेक्षा 95 वाला क्या रहेगा, बलवान रहेगा ना। 85 वाले की अपेक्षा क्या रहेगा, 95 वाला बलवान रहेगा। फिर क्या बताए हैं, बताए हैं कृताकृत प्रसंगी नित्य, नित्य सूत्रों, किसी सूत्र में लगने वाले पूर्व, किसी जो है कि सूत्र में लगने वाले पूर्व भी वह सूत्र लग सकता है, और उस पर सूत्र के बाद भी लग सकता है। जैसे कि कोई सूत्र अंतादिवत जो है किसी सूत्र के पहले भी लगा है, जैसे ओमांगोष्ठ है, ओमांगोष्ठ पहले भी लगा है, और ओमांगोष्ठ क्या करेगा, यह अंतादिवत इसके बाद में भी जो है कि अंतादिवत सूत्र के भी बाद में लग, जो है कि बाद में भी लग सकता है, इसके पूर्व में भी लगा है और अंत में भी लग सकता है। फिर अंतरंग को बताने के लिए, अंतरंग किसे कहते हैं, तो बताए हैं कि धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम, धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम। धातु और उपसर्ग का, धातु का मतलब जैसे कोई क्रिया है, ये कोई धातु है ना, जैसे गम धातु है, और उसमें क्या है, उप उपसर्ग जुड़ा हुआ है ना, तब उपगम हो गया ना, समझ रहे हो, उपगम। तो ये जब बन जाएगा ना तो उपगम हो जाएगा ना, उपगम, या उप, अब जैसे उपगत, अब इसमें जो है कि लेप प्रत्यय अगर जोड़ देंगे, कौन सा, लेप ना, तो लेप प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा, उपगत्य, उपगत्य, यह रूप बनेगा उपगत्य ना। तो क्या होगा, यह पूरा क्या होगा, अंतरंग हो जाएगा। अब क्या बताते हैं, अब इसके भी दो भेद होते हैं अंतरंग के, एक अंतरंग होता है, एक बहिरंग होते हैं ना। क्या होते हैं, अंतरंग और बहिरंग दो प्रकार से होते हैं। तो इसमें अगर देखते हैं तो अंतरंग की अपेक्षा जो है, बहिरंग की अपेक्षा अंतरंग क्या होता है, ज्यादा बलवान होता है ना। बहिरंग की अपेक्षा अंतरंग क्या होता है, ज्यादा बलवान होता है। फिर अपवाद, निरवकाशो, विधि, विधि अपवाद, इस प्रकार से ज्यादा जगहों पर लगने वाले सूत्रों की अपेक्षा कम जगह लगने वाला निरवकार जो है, निरवकाश सूत्र कहलाता है ना। जो ज्यादा जगहों पर लगने की अपेक्षा जो कम जगह पर लगता है ना, जो ज्यादा की जगह की अपेक्षा कम जगह पर लगता है, उसे हम क्या कहते हैं ना, तो क्या कहते हैं, निरवकाश अपवाद सूत्र। क्या बोलते हैं, निरवकाश अपवाद सूत्र। फिर उसमें बताए हैं, जैसे मान के चलिए, जैसे दो सूत्र हम ले लिए, कौन कौन से, तो दो सूत्र हम लोगों ने लिए, पहला लिए हैं कि पहला लिए हैं दो सूत्र हम लोगों ने लिए, जैसे जैसे लिए पहला आद गुणा, आद गुणा, और दूसरा ले लिए
वृद्धि रेची, वृद्धि रेची ना। तो वृद्धि रेची और आद गुणा, अब इनमें दोनों में कंपेयर करते हैं ना, तो आद गुणा ज्यादा जगह लगता है और वृद्धि रेची कितनी जगह लगता है, कम जगह लगता है ना। आद गुणा ज्यादा लगता है और वृद्धि रेची क्या करता है, कम लगता है। तो अब देखते हैं, तो आद गुणा की अपेक्षा वृद्धि रेची क्या निरपवाद है ना, क्या है, निरपवाद है, अर्थात जो है कि निरवकाश है, ये अपवाद में आएगा। निरवकाश है, अपवाद में आएगा। तो इसकी अपेक्षा क्या रहेगा, यह जो अपवाद सूत्र है, आद गुणा की अपेक्षा, आद गुणा की अपेक्षा यह वृद्धि रेची क्या रहेगा, ज्यादा बलवान रहेगा। आद गुणा की अपेक्षा क्या रहेगा, वृद्धि रेची ज्यादा बलवान रहेगा। तो इस प्रकार से जो है कि अपवाद सूत्रों को हम लोगों ने जान लिया। फिर अंतर जो है कि असिद्ध बहिरंगम अंतरंगे चा, तो यही परिभाषा सूत्र है, असिद्ध अंतरंगम बहिरंगे चा। बहिरंग की अपेक्षा जो है कि अंतरंग क्या रहता है, जब बहिरंग और अंतरंग जब दोनों एक साथ में हो तो क्या रहता है, अंतरंग वाला जो रहता है वह जो है सिद्ध होता है, बल्कि बहिरंग वाला क्या होता है, असिद्ध हो जाता है। बहिरंग वाला क्या होता है, असिद्ध हो जाता है, और अंतरंग क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। कब, जब अंतरंग और बहिरंग दोनों एक साथ में उपस्थित हो। फिर इसके बाद में देखते हैं, तो इस सिवेही को हम लोग जो है कि बनाने की कोशिश करते हैं। सिवेही को तो हम लोग कल ही बनाए थे। तो अब इसको हम देखते हैं, फिर से आज देखते हैं बना करके क्या है इसमें, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा ना। तो क्या बताए हैं कि सिर्फ ए ही, इसमें देखते हैं कि अंतादिवच्चा, इसमें अंतादिवत में जो है कि ए ही में क्या देखते हैं, अकार है और क्या है, एक इकार है, और अकार और इकार दोनों मिलकर के क्या बने हैं, गुण बने हैं। क्या बने हैं, अकार और इकार दोनों मिलकर के गुण बने हैं। और इधर देखते हैं क्या अकार है, अगर आ ई जोड़ते हैं तो क्या होता है, गुण जब होते हैं आद गुणा से तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए ए है ना, क्या है, आ और ई दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो दोनों के स्थान पर ए हो गया। अब ए हो जाने के कारण तो यहाँ पर क्या मानता है, तो पूर्व वाला सूत्र क्या मानता है, ओमांगोश्च क्या बोलता है कि ओम आए, या फिर आंग आए, तो उसके बाद में क्या होता है, अगर किसी शब्द के ना या किसी पद के अंत में पूर्व पद के अंत में पर जो है कि पर पद के आदि में ना, पर पद के या जैसे पर दूसरा वाला पद है उसके आदि में अगर ए आए, सॉरी ओम आए या फिर आंग आए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, तो प्रारंभ वाले के स्थान पर क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है, सॉरी पर रूप हो जाता है। क्या हो जाता है, पर रूप हो जाता है। अर्थात यहाँ पर अगर आ आया है और यहाँ पर भी आ आया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शिव पर ए जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, शिवे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वे हो जाएगा। और फिर क्या बन जाएगा, शिवे ही बन जाएगा ना। तब अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ए आ रहा है, लेकिन क्या होता है, आ तो नहीं दिख रहा है। तो आ नहीं दिखने के लिए तो क्या किया गया, यहाँ पर ओमांगोश सूत्र या जो कि आ और ई को तोड़ लिया गया। जब आ और ई को तोड़ा गया तो पर आ पहले दिखने लगा, तब ओमांगोश सूत्र अपना काम कर जाएगा। क्या करेगा, यहाँ पर आ से आंग जो है कि आंग उपसर्ग दिखना प्रारंभ हो जाएगा ना, आंग उपसर्ग यहाँ पर दिखना प्रारंभ हो जाएगा। और जब आंग जो है कि दिखना प्रारंभ हो जाएगा तो आंग का आ ही बचेगा ना, आंग में ही गा की हलंतन सहित संज्ञा तो स्लोप हो जाएगी, तो आ ही बचेगा। तो जब आ बचेगा और इधर देखते हैं आ बचा है, तो दोनों को वैसे दीर्घ होना चाहिए था, आकाश समर्ण दीर्घा से दीर्घ होना चाहिए, लेकिन ओमांगोश कहता भाई ये आपका क्षेत्र नहीं हमारा क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या होता है, आ दिखने के कारण यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, शिव के ऊपर आ जाएगा। दोनों की क्या हो जाएगी, जो है एका पूर्व प्रयोग, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक ही आदेश होगा ना। पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या होगा, वाक्य आकार में और अकार जो है कि एकार दोनों में क्या होगा, एक ही आदेश होगा। तो कौन सा एक आदेश होगा, तो बोले कौन सा होगा, तो बताते हैं कौन सा सूत्र जो है कि आएगा, तो अचो अंत्यादित्य जो है नहीं ये नहीं आएगा, ये सूत्र नहीं आएगा। तो का अंतादिवच्चा, अंत आदिवत में क्या बताए हैं, ये अतिदेश होगा। तो बताए कि यहाँ पर अंत वाला जो रहेगा ना, वो क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा ना। इसकी वृत्ति में बताएं, जो अयम एकार आदेश सह पूर्व से अंतादिवत परस्य आदिवत, पूर्व से अंतादिवत परस्य आदिवत ना एकार आदेश, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वह के ऊपर एकार आदेश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से,
अका सवर्णे दीर्घा का क्या हुआ है, बाद हुआ है। अका सवर्णे दीर्घा क्या हुआ, बाद हुआ है। और इसके साथ साथ में गुण आदि सबको बाध करता हुआ ना, गुण और वृद्धि सबको यहाँ पर बाध हो गया। वृद्धि रेचि से यहाँ पर वृद्धि भी होने वाला, तो वृद्धि भी क्या होगा, वृद्धि का बाधक सूत्र है ना, वृद्धि का बाधक है ना। और किसका है, गुण जो है, गुण का तो पहले ही बाधक हो गया ना, गुण का भी बाधक है। और इसके अलावा किसका बाधक है, तो दीर्घ का बाधक है। किसका है, दीर्घ का बाधक। दीर्घ स्वर संधि अभी आगे पढ़ेंगे ना, तो दीर्घ का बाधक है। तो शिव में जब आकार का ए जब जुड़ जाएगा ना, तो पूरा यहाँ पर ए जुड़ जाएगा, क्योंकि अब दोनों क्या हो गए, एक हो गए हैं। अब एकादिवत हो गया है, इनका क्या होगा, एकार संज्ञा हो गई, एकार हो गया। अभी अलग अलग नहीं है, लेकिन अगर कोई देखता है तो क्या रहता है, वह किसी की नजर में पहले कुछ अलग अलग, जैसे मान के चलिए एक उदाहरण हम देख लेते हैं ना, जैसे कि जब दो व्यक्तियों में क्या रहता है कि कोई मिलन होता है आपस में, या जैसे मान के चलिए कि हम लोग जो है कि उम्र वाले हो गए हैं, कि मान के चलिए इसे एक दो इंसानों में क्या हो गया, जैसे शादी हुई है ना, दो लोगों में, दो व्यक्तियों में शादी हुई है ना, तब अगर देखते हैं तो क्या रहता है, संविधान की नजर से दोनों पति पत्नी एक हैं। संविधान की नजर से दोनों क्या है, पति पत्नी एक है। और जब भी कोई देखता है तो उनको किसने नजर से देखता है कि भाई देखिए फलाने की ये बीवी है और ये फलाने का पति है ना, तो दोनों क्या है, एक हैं। तो एक ही नाम से उन दोनों को पुकारा जाएगा ना, इनके नाम के पीछे इनका नाम, इनके नाम के पीछे इनका नाम, मतलब जो है कि एक दूसरे के बाद जो है कि पूरक हो गए हैं। लेकिन यही यह जो लड़का है या अपने माता पिता क्या है, पुत्र है, और ये लड़की क्या है, ये इनकी क्या है, बहू हो जाएगी है। और ये लड़की क्या है, ये अपने माता पिता का पुत्री है, लेकिन ये लड़का क्या हो जाए, इनका जो है क्या हो जाएगा, ये इनका दामाद हो जाएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं तो हमको डिस्टेंस मिलता है, दूरी तो मिलती है, लेकिन क्या होता है जब एक बंधन में वो बंध गए तो क्या हो गया, वो दोनों वो सबसे अलग होकर के उनका अलग रिश्ता हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार से, लेकिन ये अलग नहीं हो सकते क्योंकि अब एक बंधन में। तो इसी प्रकार से आ और ई अलग अलग थे पहले, क्या होते, किसी अलग अलग थे, लेकिन अब क्या हो गए, अब यहाँ पर जो अलग ना होकर के दोनों क्या हो गए, अब दोनों एक हो गए, तो इनको तोड़ना मुश्किल है। लेकिन क्या जब पहचाने जाएंगे ना, तो क्या ये फलाने की बिटिया है ना, ये फलाने का लड़का है, ऐसे पहचानेंगे ना लोग तब, या फलाने की बहू है, या फलाने के दामाद है, इस प्रकार से समझाएंगे ना, जो है कि समझेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर दोनों अलग अलग थे आ और ई, लेकिन जब एक हो गए तो क्या होगा, अब इनकी एक संज्ञा हो गई है, ए हो गई है। तो इस प्रकार से वकार में जब वकार के आकार की क्या हो जाती है, वकार के आकार की टी संज्ञा हो जाती है, तो टी होने से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, शिव के ऊपर ए जब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शिवे, क्या हो जाएगा, शिवे। इस प्रकार से हमारा रूप फाइनल हो जाता है ना, इस प्रकार से संधि हमारी क्या हो जाती है, बन जाती है। फिर इसके बाद में हम लोग अगला जो है कि सूत्र पढ़ेंगे। तो अगला सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घा, क्योंकि बहुत देर से हम लोग दीर्घ दीर्घ तो बताते आ रहे हैं, यहाँ पर दीर्घ बाधक है, यहाँ पर दीर्घ बाधक है, तो आखिर दीर्घ साधक कहाँ पर होता है, दीर्घ साधक कहाँ पर होता है, कहाँ पर दीर्घ कार्य ऐसा करता है कि जहां पर दीर्घ आ जाता है बिना कोई व्यवधान के। तो सूत्र आता है अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। और यह सूत्र अष्टाध्यायी के क्रम से कहाँ का है, तो छठे अध्याय के पहले पाद के 101 नंबर का सूत्र है। कहाँ का है, 101 नंबर का, कहाँ, छठे अध्याय के पहले पाद के और 101 नंबर का सूत्र है। कौन सा सूत्र है, तो बताए हैं अकह सवर्णे दीर्घा। यह सूत्र कैसा है, तो दीर्घ संज्ञक सूत्र है, सॉरी दीर्घ विधायक विधि सूत्र है। क्या है, दीर्घ दीर्घ विधायक विधि सूत्र। कैसा सूत्र है, दीर्घ विधायक विधि सूत्र है ना, या खाली दीर्घ विधि सूत्र या दीर्घ विधायक सूत्र है, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या बताता है, आइए हम लोग इसकी परिभाषा को पहले पढ़ते हैं, या इससे पहले हम जो है कि इसकी जो है कि वृत्ति को भी पढ़ लेते हैं ना। क्या बताए हैं, अकह सवर्णे अच,
अकह सवर्णे अच। क्या बताते हैं अकह? अकह मतलब अक प्रत्याहार। हाँ, अक प्रत्याहार होने पर अच, अच में, अच प्रत्याहार में ना, अच जो है कि अच प्रत्याहार, प्रत्याहार में, भाई काहे नहीं लिख रहे हो? अक प्रत्याहार में और पूर्व प्रयोग दीर्घा एकादेशा स्यात्। पूर्व प्रयोग दीर्घा एकादेशा स्यात्। एकादेशा, एकादेशः स्यात्, अर्थात अक प्रत्याहार होने पर। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। और अच प्रत्याहार में पूर्व और प्रयोग दोनों के स्थान पर क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। तब क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, वृत्ति के माध्यम से नहीं, अपनी भाषा में सूत्र के माध्यम से समझते हैं। सूत्र क्या कहता है कि अकः सवर्णे दीर्घः स्यात्। जब अक प्रत्यय हो, कौन सा अक? अक प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री। है ना? आ, ई, उ, री। आ, ई, उ जो है कि ई, अ, ई, उ, री अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं ना। अयूण ऋलिक ना। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले इतने वर्ण होते हैं। फिर क्या होता है, क्या बोलते हैं? सवर्णे ना। और अगर बाद में पूर्व वाले के अंत में अगर अक आता है, आ, ई, उ, री में से कुछ भी आता है तो, और सामने वाले पर ना, सवर्णे समान वाले पर ना क्या आता है, वहां पर भी अगर अक ही आता है, क्या आता है? अक आता है। तो इसमें बताएं वृत्ति में अच आए। अच मतलब संपूर्ण जो है कि संपूर्ण स्वर ना, क्या संपूर्ण स्वर बताए हैं। संपूर्ण स्वर बताए हैं। कौन बताया संपूर्ण स्वर? भट्टोज दीक्षित। भट्टोज दीक्षित बताए हैं कि अच प्रत्याहार आ जाए। क्या आ जाए? अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार का मतलब कोई भी स्वर आ जाए ना। लेकिन यहाँ पर हम कोई भी स्वर ज्यादा झंझट में न पड़ के सीधे अक ही बोलते हैं, क्योंकि स्वर अन्य अगर आएगा तो फिर अन्य संधियां होनी प्रारंभ हो जाएंगी ना। जैसे मान के चलिए कि अगर अच हम ले आए यहाँ पर, क्या ले आए? अच ले आए ना। तो अच में री जो है कि री तक तो ठीक है आ जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद में अगर ए आएगा तब तब तो आ और ई का गुण हो जाएगा ना। आ और ई का गुण हो जाएगा। जैसे आ और ई का हो जाएगा, गुण हो जाएगा। उ जो है कि आ और उ का क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। फिर अगर री आ जाएगा ना, इस तरीके से देखिए गुण भी होना शुरू हो जाएगा। और फिर अगर ई के बाद में ना ऊपर से अगर नीचे मिलेंगे तब तो गुण होंगे, लेकिन क्या होगा जब यही ई आ से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? यड़ संधि हो जाएगी। उ अगर आ से मिलेगा क्या होगा? गुण होगी, सॉरी यड़ होगी। री भी मिलेगा तो भी यड़। इधर को चलेंगे, ऊपर को अगर मिलेंगे तो यड़ होना शुरू हो जाएंगे। ऊपर वाले अगर नीचे को मिलना शुरू करेंगे तब क्या होगा? तब गुण संधि होना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से अच ही रखते हैं ना। अगर किसी के सामने उसी प्रकार का अगर अच आ जाता है ना, क्या था उसी प्रकार का अच अगर आ जाता है, अक आ जाता है प्रत्याहार, तो क्या होता है? उनकी दीर्घ संज्ञा होती। कैसी संज्ञा होती है? दीर्घ। जैसे आ और उ, सॉरी ई, उ, री और री। ये चार वर्ण अगर पांच वर्ण आ जाते हैं ना, और क्या आते हैं? इसी के सामने अक आता है। आ, ई, उ, री और री। तो क्या होता है? इनके दीर्घ होते हैं। क्या होते हैं? इन सबके क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। अब आ के बाद में यहाँ पर आ का मतलब अकेला आ ही नहीं, इसके 18 भेद और इसके भी क्या होते हैं? 18 भेद। दोनों के 18 भेद में से अगर कोई भी आ जाए तो इनके स्थान पर क्या होता है? इसी का दीर्घ हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? इसकी जो है कि ई के 18 भेद, और यहाँ पर क्या है? ई के 18 भेद में से ऊपर कोई भी आए कोई भी नीचे आए तो इसका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर ऊ के स्थान पर या ऊपर वाले के भी 18 भेद और नीचे वाले के भी 18 भेद, अगर इन दोनों में से अगर कोई भी आ जाता है तो क्या होता है? इनके स्थान पर दीर्घ
हो जाता है, चाहे ऊपर कोई भी आए नीचे भी कोई भी आए 18 में से, ठीक, लेकिन क्या हो जाएगा, हो दोनों का दीर्घ जाएगा। अब यहाँ पर विकार के स्थान पर ऊपर के स्थान पर 18 और नीचे के स्थान पर अगर 18 में से अगर कोई कोई आ जाता है तो क्या हो जाता है, इन दोनों का दीर्घ हो जाता है। अब बात आती है ली की, तो ली में क्या रहता है, ली का दीर्घ नहीं होता है, ली का क्या होता है, दीर्घ नहीं होता। पहले के जो है कि सूत्रों में हम लोगों ने संज्ञा सूत्र में पढ़ा था ना, तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम में हम लोगों ने पढ़ा था। जब वृत्ति पढ़ी थी तो हम लोग जो है कि इसमें पढ़ा था कि जो है कि इसके भेद जो है कि दीर्घाकार नहीं होता है। इसके कितने भेद होते हैं, सबके 18 होते हैं, लेकिन ली के कितने होते हैं, 12 भेद होते हैं, और इसका दीर्घ नहीं होता है। और इसका होता क्या है, तो होता है हृष्य होता है और प्लुत होता है। फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं, अनुनासिक अननुनासिक होते हैं। तो इस प्रकार से 12 भेद होते हैं। तो ये इसका दीर्घ जब हो ही नहीं सकता है तो ये तो हट ही जाएगा ना। तो अब बात हम लोग करते हैं किससे, अ ई उ और री से। 4 ही वर्ण बचते हमारे पास में हैं। वो दीर्घ नहीं होगा तो हट जाएगा। तो क्या रहेगा, इन चारों को ही हम लोग क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे। अब दीर्घ कैसे होगा, तो आइए हम लोग मिल जो है कि करते हैं। क्या रहता है, जैसे बोलते हैं कि अगर किसी स्थानीय के सामने वैसा ही आदेश हो रहा हो, वैसा ही अच आ रहा हो या अक प्रत्याहार आ रहा हो, तो उसी का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। अक प्रत्याहार के बाद में अगर कोई भी वैसा ही अक प्रत्याहार है तो उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे दैत्य धन अरि। अब अरि का मतलब होता है शत्रु, दैत्य मतलब होता है दैत्यों का, जो दैत्य का शत्रु है ना। दिति के पुत्र कौन कौन से है, दिति के पुत्र दैत्य बने, अण प्रत्यय बन करके दैत्य बना। सॉरी, यही प्रत्यय लगेगा, यण जो है, यण लगेगा कि यही लगेगा, हालांकि नहीं, अड़ लगेगा। क्या लगेगा, दिति धन अड़, क्या बनेगा, दिति धन अड़। तो ड़कार की हलंतम से इस संज्ञा से लोपस लोप हो जाएगा। और यहाँ पर दी में क्या रह जाएगा, दी को क्या होगा, ड़कार होने से अणित हो जाएगा, अणित होने से क्या होगा, आदि वृद्धि करेगा, तो दी का क्या हो जाएगा, दैत्य हो जाएगा ना। अब यहाँ पर इकार में आ जब जुड़ेगा तो यण हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय जो है कि होगा, ई और आ जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा ना। और यण सॉरी यण प्रत्याहार, तो यण का या बनेगा ना। तो दय फिर उसके बाद में त धन या बराबर दैत्य, अण प्रत्याहार ही लगेगा, सॉरी अण जो है प्रत्यय लगेगा ना। दिति धन अण बराबर दैत्य ना, लग रहा था यही लगेगा लेकिन ये नहीं, अण ही लगेगा ना। तब दैत्य धन अरि, तो यहाँ पर क्या होगा, अकार निकल रहा है, और यहाँ सामने भी क्या निकल रहा है, अकार। और सूत्र बता रहा है कि अकह सवर्णे दीर्घा, अक के प्रत्याहार के बाद में अगर कोई समान वर्ण आता है तो उसी का दीर्घ हो जाता है। अक प्रत्याहार के बाद में अगर कोई समान वर्ण आता है तो क्या होता है, उसी का दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर अकार आ रहा है और यहाँ पर भी अकार आ रहा है, तो दोनों का दीर्घ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब चलिए, अगर नहीं ऐसा समझ में आ रहा है तो चलिए दूसरा एक सूत्र लगा लेते हैं। कौन सा, स्थाने अंतरतमः ना, स्थाने स्थाने अंतरतमः, स्थानीय अंतरतमः सूत्र यहाँ पर लगेगा। अकार कहाँ का स्थानीय है, तो हम लोग 4 प्रकार से स्थानीय जानते हैं। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। कौन कौन से, तो बताए हैं। पहला स्थानीय होना चाहिए, दूसरा दूसरा अर्थ वाला होना चाहिए ना, दोनों का अर्थ एक समान निकलना चाहिए, तीसरा गुण, चौथा क्या हो, प्रमाण। तो 4 प्रकार से हम लोग देखें ना, जो है कि तो यहाँ पर स्थानीय ही मिल रहा, अका सवर्ण दीर्घा से यहाँ पर अकार है, यहाँ पर भी अका सवर्ण दीर्घा से अकार है, तो दोनों में क्या हो गया, सवर्ण संज्ञा हो गई। अब स्थानीय दोनों एक हैं तो क्या हो गया, इसी का दीर्घ, तो अकार का दीर्घ क्या हो जाएगा, यह वाला आकार हो जाएगा। तो यहाँ पर दैत्य में जब आ निकल जाएगा तो क्या बचेगा, दैत्य। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकार जुड़ जाएगा, स्थानीय अंतरतमा। और फिर जो है कि एका पूर्व प्रयोग से क्या हो जाएगा, एका पूर्व प्रयोग, एक पूर्व और
पूर्व प्रयोग सूत्र से क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर एक ही हो जाएगा। तो आ और आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। तो दैत्य में क्या हो जाएगा, आ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, दैत्या। क्या बनेगा, दैत्या। फिर इसके बाद में री बचेगा तो दैत्यारी। दैत्यारी हो जाएगा। और दैत्यारी किसका नाम है, जो दैत्य का जो है कि अरि है, शत्रु है, अर्थात भगवान विष्णु ना, यह इनका रूप बन जाएगा। फिर अगला सूत्र, अगला उदाहरण है श्रीशः। क्या रहेगा, श्री धन ईशः। अब देखते हैं, यहाँ पर ईकार है और यहाँ पर भी क्या है, ईकार है। तब यहाँ पर ई आ गया, यहाँ पर भी ई आ गया। तो दोनों का क्या हो जाएगा, ई और ई दोनों स्थानीय एक समान है, तो क्या होगा, स्थानीय अंतरतमा से दोनों एक स्थानीय हो जाएंगे। फिर एका पूर्व प्रयोग, दोनों के स्थान पर एक ही आदेश होगा। तब कौन सा आदेश होगा, तो अकासवर्णे दीर्घा, दीर्घा बोलता है ना कि यहाँ पर दीर्घ होगा, तो दीर्घ में कौन सा, एक कोई भी दीर्घ ले लेंगे, कोई भी नहीं, मतलब एक नया दीर्घ आएगा, ये सब हट जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, श्री श्र धन। अब इसमें बड़ी जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा, श्री। और इधर क्या बचता है, श, श्री शाह। अर्थात जो श्री के इस है, श्री के इस कौन है, तो श्री के इस भगवान श्री जो है कि भगवान श्री विष्णु है ना, चतुर्भुज रूपधारी भगवान श्री विष्णु है। तो श्री मतलब होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी के भी जो ईश्वर है कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, अर्थात भगवान विष्णु है। फिर अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। अगला उदाहरण है विष्णुदया। विष्णु धन उदय, विष्णु का उदय हो रहा है ना। विष्णु का उदय मतलब उनका उत्थान हो रहा है ना। उनका उत्थान कब होता है, एक जो है कि एकादशी आती है कार्तिक मास के, जो है कि जब दिवाली के बाद वाली जब एकादशी आती है, तो उस दिवाली के बाद वाली एकादशी को क्या होता है, विष्णु जी क्या होते हैं, जल से निकल करके बाहर आते हैं, तो उस समय उनका उदय होता है, तो इसलिए उसको कहते हैं विष्णु उदय। समझ रहे, तो विष्णु में उकार है और यहाँ पर भी क्या उकार है, दोनों उकार मिल गए तो दोनों के क्या होगा, स्थानीय अंतरतमा से दोनों स्थानीय हो गए। दोनों कहाँ के स्थानीय है, तो उपपद मानिया नाम ओष्ठव से दोनों ओष्ठ स्थानीय है। कहाँ से, ओष्ठ स्थानीय दोनों है। तो दोनों ओष्ठ स्थानीय के स्थान आने से क्या होगा, एक पूर्व प्रयोग के स्थान पर क्या बोलते हैं कि दोनों के स्थान पर एक हो जाएगा, चाहे ई वाला रख लो चाहे वो वाला, यहाँ पर ई वाला वो वाला नहीं रखेगा। तो क्या बोलते हैं, अकासवर्णीय दीर्घा सूत्र क्या बोलता है कि दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ वाला उकार हो जाएगा ना। तब विष्णु, विष्णु और दया, विष्णु दया, यह जो है कि हमारी संधि बन करके तैयार हो जाएगी। फिर अगला है होत्रिकार। होत्रिकार, होत्रि धन कार ना, होत्रि धन कार। अब नहीं यहाँ पर आए रहा ना, तब क्या करना, ये कार नहीं रहेगा, यदि कार हो त्रिधन ऋकार, अगर हम कार लिखते हैं तो क्या होता है, इस यण संधि में जाता है, किस संधि में, यण ना, तो होत्राकार हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या, हो त्रिधन ऋकार। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी रिकार रिकार निकल रही और यहाँ पर भी क्या है, री है, दोनों के स्थान पर री है। तो क्या होता है, इन दोनों का स्थानीय होगा, स्थानीय अंतरतमा से। फिर क्या होगा, एका पूर्व प्रयोग, दोनों के स्थान पर एक ही आदेश होगा। तो यह सूत्र बोलता है कि आकाश समान्य दीर्घा से भाई यहाँ पर दीर्घ होगा, कुछ नहीं होगा। तो दोनों का दीर्घ क्या होगा, री री होगा ना, ये इस प्रकार से री री होगा ना। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो है ना। तो दो हो जाने से क्या हो जाएगा, री री हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, होत्रिकार ऐसे बन जाएगा, होत्रि धन, सॉरी होत्रिकार, होत्रिकार। इस प्रकार से हम लोगों ने इसके चारों जो है कि उदाहरणों को देख लिया। अब ली का क्या रहेगा, उसका भाई दीर्घिकार नहीं होता, जब दीर्घकार ही नहीं होता तो जो है कि साइड ही रहेगा। फिर अगला है सूत्र, अगला सूत्र है एंग पदांति दत्ति, एंग पदांति दत्ति।
एंगा पदांतादति। एंगा एंगा पदांता दति। एंगा पदा जो है एंगा पदांता दति। यह सूत्र कहाँ का है? तो बताएं, छठे अध्याय का। कहाँ का है? छठे अध्याय के पहले पाद का 109 नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का? 109 नंबर का सूत्र है। कौन सा है? तो बताएं, है पूर्व रूप विधायक। कैसा है? पूर्व रूप विधायक सूत्र है। कैसा है? पूर्व रूप विधायक सूत्र है ना। क्या बोलते हैं? एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण ए ओ। कौन सा? ए और ओ। एवं तो रहता है ना प्रत्याहार ना। तो इसमें समझ लीजिए ए और ओ या दो ही वर्ण रहते हैं एंग प्रत्याहार में। पद के अंत में आदति। क्या बोलता है कि सूत्र एंग प्रत्याहार हो कहाँ हो? पद के अंत में। पद के अंत में फिर आद अति है, अर्थात आद आ जाए। दूसरे वाले के प्रारंभ में क्या आ जाए? आद आ जाए। आद मतलब आकार आ जाए। फिर और जो है कि पद के अंत में, पहले वाले पद के अंत में ए और ओ आ जाए तो क्या हो जाता है? तो उसके स्थान पर पूर्व रूप ही विधायक होगा। पूर्व रूप अभी तक हम लोगों पिछले पहले सूत्रों में जो है कि पर रूप पढ़ा था, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जो है कि पढ़ रहे हैं पूर्व रूप पढ़ेंगे। तब इसका सूत्र जो है कि कैसे बनेंगे? इसमें जो है वृत्ति लिखी है, क्या बताएं? पदांता देव पदात जो है पदांता देव एंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेशा स्यात्। क्या बताए हैं कि पदांताद पद के अंत से एंगो एंग प्रत्याहार परे होने पर ना पूर्व रूपयो पूर्व वाले ही रूप में एकादेशा स्यात्। क्या होता है? एक आदेश, अर्थात एक आदेश नहीं, ए आदेश हो जाता है, अर्थात एकार का आदेश हो जाता है। जैसे हरे कहाँ का रूप है? तो संबोधन का। कहाँ का रूप है? यह रूप जो है संबोधन का है ना। कहाँ का है? संबोधन का है। हरे धन अब। तब यहाँ पर एकार तो मिल गया और एंग प्रत्याहार का भी है, पद के अंत में भी है। यहाँ पर आदति जो है कि आद जो है कि आ का भी जो है आगमन हुआ है ना। तो सब सही सही चल रहा है। क्या है? सब सही सही चल रहा है। तो क्या होगा? अब यहाँ पर देखते हैं तो एकार निकालते हैं हम। और यहाँ पर क्या है? आकार है। तब अब यहाँ पर देखते हैं तो एकार कहाँ का रूप है? अब स्थानीय अंतरतमा सूत्र आएगा। क्या आएगा? स्थानीय अंतरतमा। तो एकार में कहाँ कहाँ का आएगा? तब अ और धन ई दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। यह कंठ स्थानीय है। और यह कहाँ का है? यह ताल स्थानीय है। और यह कहाँ का? कंठ स्थानीय है। और इसके बाद में आकार, यह कहाँ का है? यह भी कंठ स्थानीय है ना। कंठ स्थानीय। तो सबका स्थान जो है कि मिल रहा है। इसका और इसका दोनों का स्थान मिल जाने से क्या हो जाएगा? दोनों एक स्थानीय हो जाएंगे। तो बोलते हैं एका पूर्व प्रयोग ना। पूर्व और पर के स्थान पर एक ही आदेश होगा। ये कौन बोलता है? एका पूर्व प्रयोग सूत्र बोलता है। कहता है कि पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश होगा। तो बताए पहला वाला आदेश करें कि अंत वाला आदेश करें? तो बोलता है एक एंगा पदांत दत्ती बोलता है कि पद के अंत में अगर आद आता है तो प्रारंभ में क्या हो जाएगा? एंग ही रहेगा ना। तो क्या रहेगा? हरेव ना। क्या हो जाएगा? पहले वाले के स्थान पर ए ही रहेगा। जैसे अभी तक पिछले वाले स्थान पर रहता था, पिछला वाला आगे चढ़ करके आता ना। लेकिन अब क्या रहेगा? यहाँ पर यही रहेगा। हरेव। हरे और आ की क्या हो जाएगी? अचो अंत्यादि टी। इसमें टी संज्ञक तो लगेगा नहीं ना। तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से हरेव हो जाएगा। या फिर इस प्रकार से नहीं लिखना चाहेंगे तो हरे धन अब आ का पूर्व रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हरेव हो जाएगा ना। हरेव इस प्रकार से भी होगा और इस प्रकार से भी हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं कौन सा है। एकार को तो हम लोगों ने देख लिया। फिर अगला है विष्णुव। विष्णु विष्णु हे विष्णु। अब
यहाँ पर भी अकार है, यहाँ पर उकार है, ओकार है, हैं? तो दोनों में आ और उ क्या बनेंगे? आ और उ मिलकर के क्या बनेगा? ओ बनेगा। या कहाँ का है? कंठ स्थानीय है। या कहाँ का है? तो ओष्ठ स्थानीय है। और यह आकार कहाँ का है? तो यह भी आकार कहाँ का है? कंठ स्थानीय है। तो कंठ स्थानीय, अब यहाँ पर भी कंठ स्थानीय, यहाँ पर भी, दोनों पर कंठ स्थानीय हो जाने से क्या हो जाएगा? एक स्थानीय भी हो जाएंगे। तो क्या होगा? जब दोनों स्थानीय हो जाएंगे तो बोलेंगे एका पूर्व प्रयोग। पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक ही बचेगा, तो कौन वाला बचेगा? तो सूत्र बताते एगा जो है कि एंगा पदांत दत्ती ना, जो है कि अत आने पर ना, अति जो है कि इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या आता है? एंगा, एंग प्रत्याहार होगा। कहां पर? पदांत, पद के अंत में। पद के अंत में अगर एंग आता है ना, तो आद धन अति क्या होता है? आद आने पर ना, आद आने पर अति आ जाएगा। अति अति, अति का मतलब तकार का लोप हो जाएगा, आ ही बचेगा। अति का मतलब क्या हो जाए? तकार। और अति का मतलब यहाँ पर तपरस तत्कालस्य वाले से है। अति का मतलब किससे है? तपरस तत्कालस्य वाले। अब इसकी तकार की आ हो जाएगी तो तपरस तत्काल क्या कहता है? बस उसी काल का हम रूप जो है कि बताएंगे जो इस समय है। यहाँ पर अति में क्या है? इकार की हलंतम से संज्ञा लोप हो जाए, सॉरी सप्तमी का एक वचन में है अति ना, तो क्या बचेगा? अत बचेगा। और अत कहाँ? तपरस तत्कालस्य वाला, तो यहीं पर आ ही बताएगा, बल्कि अन्य को नहीं बताएगा। क्या हो जाएगा? अगर अकार आ जाता है तो क्या रहता है? उसमें एंग जो है कि रह जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आ भी आ गया है तपरस तत्कालस्य वाला ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं तो ओकार आ गया। ये किस प्रत्याहार का है? तो बोले एंग प्रत्याहार का ये है। अब दोनों के स्थान पर स्थानीय भी मिल गया, यह भी आ गया। तो क्या हो जाएगा? तो अंत में अंत वाला ही हो जाएगा, या पूर्व रूप हो जाएगा। तो पूर्व रूप वाला कौन सा है? तो पूर्व रूप यही है, तो पूर्व रूप के वही वाला स्थान पर अपने आ जाएगा ना, कुछ अन्य नहीं आएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं तो दोनों का क्या हो जाएगा? पूर्व रूप जब आएगा तो क्या हो जाएगा? विष्णु, विष्णुव, इस प्रकार से बन जाएगा। अगर ये नहीं देखना है तो इस प्रकार से बन जाएगा विष्णु और अव, इस प्रकार से बन जाएगा विष्णुव। तो दो रूप बन करके तैयार होते हैं। तो हम लोगों ने 3 सूत्र आज पढ़ लिए। इस प्रकार से हम अगर 2-2 3-3 सूत्र अगर प्रतिदिन पढ़ेंगे तो एक समय में हम लोगों बहुत सारे सूत्र पढ़ जाएंगे। तो क्या है, आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली कक्षाओं में। तब तक के लिए नमो नमः मित्र।